हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारे सीरीज चल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैब की, जिसमें आज हमारा सेशन है 23। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, द कंक्लूजन्स दैट दे कम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। अब इसमें ये बताना है जो क्वेश्चनेबल है ये वर्ड क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है या फिर जीरेंड है। ओके फ्रेंड, तो देख लेते हैं। देखिए, अगर जीरेंड होता है तो वो क्या लेके आता है, मिस आईएनजी फॉर्म में होता है। ओके, और अगर नाउन होगा तो उसके मतलब कि पहले क्या होगा, उसके पहले देखिए, या तो कोई आर्टिकल लगा होगा या फिर कोई एडजेक्टिव दिया होगा। ओके, तो वो हो जाएगा नाउन। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताए, वर्ब की क्वालिटी बता सकता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी बता सकता है या फिर खुद एडवर्ब की, तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जिसमें क्या हो, जिसमें आते हैं क्या, कोई नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए, विशेषता बताए, वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। द कंक्लूजन दैट दे कम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। अब देखिए, जब भी एबल क्या आ जाए, एबल या फिर एल वाई, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या लेके आएंगे? हाईली क्वेश्चनेबल, है ना। तो वो किसकी बात कर रहे हैं? कंक्लूजन की। ठीक है, वो कैसे क्वेश्चन लेके आया? हाईली क्वेश्चनेबल टाइप के, तो वो उनकी विशेषता बता रहे हैं। तो इसका ये वर्ड क्या बन जाएगा? ये वर्ड बन जाएगा एडजेक्टिव। ओके, तो ये जो एबल लगा है ये भी किसका प्रारूप है? एडजेक्टिव का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दिस ईयर मार्क्स द क्विंसटेनरी ऑफ कोलंबस वेवाज टू अमेरिका। अब इसमें बताना है कि कौन, ये जो वर्ड है जिसमें अंडरलाइन है, वर्ड क्या है। ओके, तो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है? क्विंसिटेनरी नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है या फिर आर्टिकल है। देखिए, जब भी नाउन की बात होती है तो नाउन को क्या, वर्ड से हम लोग वाट, वाई, है ना, इनसे पहचानते हैं। ठीक है, और नाउन हमेशा क्या लेता है? नाउन में या तो कोई, उसके पहले क्या आ जाएगा? आर्टिकल्स आ सकता है कोई सा, है ना, या फिर नाउन कैसे आता है? या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है वैसे ही ना, या फिर नाउन के पहले कोई प्रीपोजिशन आ सकता है। ओके, तो बात क्लियर हो गई ना। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? दिस ईयर मार्क्स द क्विंसटेनरी ऑफ कोलम्बस वेवाज, है ना, वेयाज टू अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए क्या है। देखिए, इसके पहले क्या आया है? द क्या होता है? द एक आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो जब द आया है तो हमको पता चल गया ये कैसा वर्ड है, ये नाउन है। कैसा है? नाउन, क्योंकि नाउन के पहले हमने बताया ना कोई आर्टिकल्स आ जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फॉर ऑफ डेज। अब इसमें क्या बताना है? ये जो फॉर ऑफ है ये क्या है? ठीक है, प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है कि एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। ओके, तो देख लीजिए इसमें। देखो क्या है, फॉर ऑफ का मतलब क्या होता है? ओल्ड। क्या होता है? ओल्ड। द स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज, मतलब कि मैं अपने बहुत पुराने दिनों को, मेमोरी को क्या करते हैं? याद कर रहा है। तो यहाँ पे जो डेज हैं, डेज क्या है? डेज नाउन है, और नाउन की विशेषता क्या बता रहे हैं? एडजेक्टिव। तो ओल्ड, ये फॉर ऑफ क्या है? ये इसकी विशेषता बता रहा है, मतलब कैसे दिन?
ओल्ड दिनों, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा फ्रेंड, एडजेक्टिव, क्योंकि एडवर्ब होता तो किसकी विशेषता बताता, या तो एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की या फिर वर्ब की। ओके, कंजंक्शन है नहीं, कंजंक्शन क्या होता है, दो नाउन या दो प्रोनाउन या दो सेंटेंस को ऐड करता है, प्रीपोजिशन है नहीं। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी, मतलब 3। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू बिसाइड्स, आई डोंट रियली लाइक पार्टीज। अब देखिए क्या है, आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे। अब यहाँ पे क्या बात आई है, बिसाइड्स, एक होता है बिसाइड, क्या होता है फ्रेंड, बिसाइड, तो बिसाइड मीन्स क्या होता है, बगल में, क्या होता है, बगल में, और ये जो बिसाइड्स है इसका मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है फ्रेंड, अतिरिक्त। ओके, या फिर देखिए, आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव ए लॉट ऑफ डू बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक। देखिए ये और ये एक सेंटेंस है, तो जब दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, वो हमेशा कंजंक्शन के रूप में ऐड किया जाता है। किस टाइप में, हमेशा कंजंक्शन के रूप में ऐड किया जाता है। लेकिन देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, बिसाइड्स, मतलब कि मैं मतलब शनिवार को नहीं आऊँगा, मैं मतलब जहाँ तक मेरा विचार है कि मैं शनिवार को नहीं आऊँगा, आई है क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, इसके अतिरिक्त आई डोंट रियली लाइक, इसके अतिरिक्त भी मुझे ये पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो बिसाइड्स है किसकी बात कही जा रही है, बिसाइड्स किसका काम कर रहा है, मतलब आने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आने की, कि वो नहीं आएगा, मतलब कि किसकी विशेषता बता रहा है, कम की, मतलब कि एडवर्ब की। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ओके, देखा जाए तो एक तरीके से कंजंक्शन का भी रूप ले सकता है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कही जा रही है, आने की, मेन फोकस किस पे कहा जा रहा है, आने पर। ठीक है, तो आना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता क्या कहलाएगी, एडवर्ब। तो राइट ऑप्शन आपका 2 बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक ए डिसीजन टुडे, द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक ए डिसीजन टुडे। अब यहाँ पे बॉटम लाइन क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। अब देखिए, द तो मैंने बताया था ना, जब भी नाउन होगा तो उसके पहले कोई आर्टिकल्स आ सकता है, या फिर वो सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, या फिर उसके पहले कोई प्रीपोजिशन आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इसके पहले क्या आ रहा, कोई आर्टिकल्स आ रहा, आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में भी देखा जाए तो ये इंडिकेट है, तो हमारा क्या बन गया ये, तो ये हमारे क्या बन गए, नाउन बन गए। ओके, तो द बॉटम लाइन क्या बन गया, नाउन, तो राइट ऑप्शन आपका 1 बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, ट्राई टू नॉक दैट वेस ओवर, ट्राई टू नॉक दैट वेस ओवर। अब यहाँ पे वेस ओवर की बात कही जाए तो वेस का मतलब क्या होता है, फ्लावर, जिसमें फ्लावर मतलब देख आप मान सकते हैं जैसे कि फ्लावर का जो वो होता है जिसमें फ्लावर रखे जाते हैं, ठीक है, उसे बोल सकते हैं वेस। तो ट्राई टू नॉक दैट वेस ओवर। अब यहाँ पे ओवर की बात कही गई है, किसकी बात कही गई है फ्रेंड, ओवर, तो ओवर की बात बताना है कि ओवर क्या है। ओके, तो देखिए, अब यहाँ पे जब भी ये क्या है, दैट वेस, वेस ओवर, तो ओवर के पहले क्या है, ठीक है, ओवर, जैसे फ्लाई ओवर होता है ना, फ्लाई ओवर, तो जब भी कोई वर्ड के साथ मतलब ऐसे वर्ड जुड़े तो वो क्या हो जाते हैं, वो बन जाते हैं प्रीपोजिशन का रूप ले सकते हैं। ओवर क्या हो, ओवर मीन्स क्या होता है, ऊपर, या तो ये प्रीपोजिशन का रूप लेंगे, है ना, या फिर या तो ये प्रीपोजिशन होगा, या फिर कोई नाउन हो सकता है, या फिर कोई एडवर्ब हो सकता है। तो देखते हैं क्या है ये। ओके, देखो, ट्राई टू नॉक,
है ना, ट्राई टू नॉक दैट वेस ओवर। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राई टू नॉक दैट वेस ओवर। अब ओवर क्या है, देखिए ओवर किसकी विशेषता बता रहा है, और किसकी विशेषता बता रहा है, ट्राई, है ना, ट्राई की। तो यहाँ पे ट्राई क्या है, ट्राई एक वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, वो कहलाते हैं आपके एडवर्ब। क्या कहलाते हैं फ्रेंड, एडवर्ब। ओके, और अगर इस तरीके आपका सेंटेंस कर दिया जाता कि देयर इज ए ब्रिज, है ना, देयर इज ए ब्रिज ओवर, है ना, द रिवर, अगर इस टाइप से हो जाता तो ये ओवर क्या बन जाता, तब यहाँ पे ओवर बन जाता आपका प्रीपोजिशन, क्योंकि किसके ऊपर की बात कही जा रही है, रिवर। रिवर क्या है, नाउन, तो नाउन के पहले जो आने वाला वर्ड होता है या तो आर्टिकल हो सकता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा प्रीपोजिशन। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवर, यहाँ पे एडवर्ब है, तो राइट ऑप्शन आपका 4 बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आई डिड लाइक एन आइसक्रीम, मतलब उसको आइसक्रीम नहीं पसंद थी। आर यू हैविंग वन टू, क्या तुम्हें भी पसंद है ना, तो वन यहाँ पे है, वन की मतलब वन को पोजीशन बताना है कि ये क्या है, मतलब ये नाउन है कि प्रोनाउन है या कि फिर एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो देखिए वन क्या है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे किसकी बात कही जा रही है, आर यू हैविंग वन टू, है ना, आर यू, यू देखिए ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, है ना, हैविंग वन टू, तो वन यहाँ पे क्या आ रहा है, वन एक प्रोनाउन का रूप ले रहा है, क्या है, ये प्रोनाउन का रूप ले रहा है। ओके, तो ये वन देखा जाए तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्रोनाउन। ओके, तो राइट ऑप्शन आपके क्या बन जाएगा, 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी, माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव एफोर्ड द ट्रिप, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कही जा रही है, अदरवाइज, अदरवाइज की बात कही जा रही है। अदरवाइज इसमें क्या है तो देख लेते हैं। माई पेरेंट्स लेंट मी मनी, मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे, मेरे लिए क्या है, मनी लेंगे, है ना। अदरवाइज इसके बगैर आई कुड नॉट हैव एफर्ट द ट्रिप, है ना, तो मुझे ट्रिप के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो अदरवाइज यहाँ पे अदरवाइज इसके बगैर की बात कही जा रही है, इसके बिना की बात कही जा रही है, तो किसकी विशेषता ये बता रहा है, लेंट की, मतलब पैसे लेने की बात कही जा रही है। तो अगर मेरे पैसे मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे दे देंगे तो मुझे कोई भी ट्रिप में अफोर्ड करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहे हैं, वर्ब की। लेंट क्या है, वर्ब है। ओके, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है क्या है, अदरवाइज। तो जब वर्ब की विशेषता बता रहा तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, है ना। इसी तरीके जैसे देख लीजिए, जैसे यू हैव टू वर्क, है ना, अदरवाइज, अदरवाइज आई विल लॉस द, आई विल लॉस द मनी। इस तरीके अगर होता तो ये अदरवाइज क्या बन जाता, देखिए यहाँ पे क्या है, यू हैव टू वर्क अदरवाइज, मतलब तुमने कोई वर्क किया है जिसके अदरवाइज फिर क्या है, आई है, आई विल, आई विल लॉस द मनी, है ना। जब किया है तभी तुमको खर्च करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये अदरवाइज है तो ये क्या बन जाएगा, ये कंजंक्शन का रूप ले लेगा। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कही जा रही है, लेंट लेने की, तो यहाँ पे बात हो जाएगी ये एडवर्ब, क्या बन जाएगा, एडवर्ब। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सब आज जो भी प्रैक्टिस हो रही है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस हो रही है, आपको पहचानना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। शी रोट मी एन एंग्विश्ड लेटर फ्रॉम प्रिजन सेल, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एन एंग्विश्ड, तो देख लेते हैं ये क्या है। देखिए उसने मुझे लिखा,
क्या एन इंग्विश्ड लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो एन लगा है, एन लगा है ना, उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर लेटर फ्रॉम हर। तो देखा जाए तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, एंग्विश्ड यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे कोई आर्टिकल आया है ना, एन क्या है, आर्टिकल, तो आर्टिकल आया तो इसका मतलब इसके आगे आने वाला जो भी होगा वो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। ओके, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये क्या बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो वो क्या होता है, वो भी एक नाउन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया आपका नाउन। क्या बन गया, नाउन। तो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज ए विजिटर फॉर यू, देयर इज ए विजिटर फॉर यू। अब यहाँ पे ए बताना है, कितना इजी है ये क्वेश्चन। देखिए, देयर इज ए विजिटर, अब विजिटर यहाँ पे क्या है, ए क्या है, ए आर्टिकल है आपका, क्या है, आर्टिकल। लेकिन किस टाइप का आर्टिकल, जो ए एंड एन होते हैं वो किस टाइप के आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। किस टाइप के, इनडेफिनिट, और डेफिनिट क्या होता है, द। तो यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट। तो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे वॉन्डर्ड अराउंड एमलेसली। अब यहाँ पे अराउंड के बारे में बात करना है कि अराउंड क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब सही है। देखिए, दे वॉन्डर्ड, वो वॉन्डर्ड के एमलेसली अराउंड, अराउंड मीन्स क्या होता है, क्या होता है, तेजी से, मतलब कि जल्दी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, वर्ब, वर्ब तो है नहीं, वर्ब तो ये है, एडजेक्टिव भी नहीं है, तो किसकी विशेषता नहीं बता रहे हैं। ओके, इंटेंसिफायर, नाउन, नाउन भी नहीं है। ओके, देखिए इसमें नाउन भी नहीं, अगर नाउन होता तो प्रीपोजिशन आर्टिकल कुछ भी आता, लेकिन तुरंत क्या है, वर्ब है, तो वर्ब नहीं। एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि ये इसकी विशेषता भी नहीं बता रहा है, तो फिर क्या है, तो देख लीजिए, ये हाँ, इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर क्या होता है, इंटेंसिफायर का मतलब होता है कि मतलब कोई नाउन की विशेषता, मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्फैटिक, आप बोल सकते हैं इसके लिए, क्या बोल सकते हैं, इम्फैटिक। मतलब कि इंटेंसिफायर मीन्स क्या होता है, तीव्र, क्या होता है, तीव्र, मतलब कि तेजी से। कोई काम को मोडिफायर बोल सकते हैं या फिर इंटेंसिफायर बोल सकते हैं। तो इंटेंसिफायर किसको, या तो नाउन को, है ना, इंटेंसिफायर किसको मतलब कि शो करते हैं, या तो ये नाउन को शो करेंगे या तो फिर प्रोनाउन को। तो ये किसके बारे में बात करें, उसने वो काम कैसे कर रहा है, एमलेसली, मतलब कि बिना बिना एम के, है ना, अराउंड, चारों तरफ, मतलब बहुत चारों तरफ वो क्या कर रहा है, घूमने जा रहा है एमलेसली, बिना फालतू के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंटेंसिफायर मतलब क्या होता है, तीव्र होता है। क्या होता है फ्रेंड, इंटेंसिफायर होता है मतलब तीव्र। तो ये क्या है, अराउंड, अराउंड यहाँ पे है तीव्र, क्योंकि अगर इसके पहले वो होता, मतलब अगर ये एडवर्ब होता तो एडवर्ब किसको फॉलो करता है, इसको, वर्ब को फॉलो करता। तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, क्या है, इंटेंसिफायर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, वे वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, वे वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। अब यहाँ पे आफ्टर के बारे में बताना है कि आफ्टर क्या है। ओके, तो देख लेते हैं। देखिए, वे वेंट अवे आफ्टर दे लेफ्ट, तो देखिए यहाँ पे एक एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, बीच की बात कर रहे हैं, मतलब कि वह जैसे ही गया, है ना, वो भाग गया, फिर दे हैड लेफ्ट, फिर वो क्या हो गया, छोड़ के वहां से चला गया। मतलब ये एक हमारा एक काम पहले हो रहा है, फिर उसके बाद में हो रहा है। ठीक है, तो जब इस तरीके का वर्ड आ जाए तो बीच में ये क्या होता है, ये कंजंक्शन होता है। क्या होता है फ्रेंड, कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटी। अब यहाँ पे एक्सट्रीमली न्यू क्या है, ओके,
एक्सट्रीमली न्यू क्या है, तो देख लेते हैं। पब्लिक कल्चर्स इज एसोसिएटेड विद, तो यहाँ पे विद क्या है, विद आपका है प्रीपोजिशन, क्या है फ्रेंड, प्रीपोजिशन है, ठीक है। एसोसिएटेड क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। और ये है क्या, प्रीपोजिशन। एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी क्या है, ये नाउन है। तो जब नाउन है तो कैसे सिविल सोसाइटी है, एक्सट्रीमली न्यू, बिल्कुल नई, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा बन गया इसका एडजेक्टिव, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है नाउन की, तो क्या बन गया, एडजेक्टिव। सो राइट ऑप्शन 3 बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यू आर पेइंग, एक मिनट, you are paying less attention to your studies these days, you are paying less attention to your studies these days। अब देखिए यहाँ पे लेस, यू आर पेइंग लेस, उसने पे किया कैसे, लेस अटेंशन, मतलब बिल्कुल ध्यान ना देते हुए, टू योर स्टडी दीज, इन दिनों वो अपनी स्टडी को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो लेस अटेंशन है, अटेंशन मीन्स क्या होता है, ध्यान देना, क्या होता है, ध्यान। तो अटेंशन क्या है यहाँ पे, अटेंशन है नाउन, क्या है फ्रेंड, नाउन। अटेंशन क्या है, अटेंशन है आपका नाउन। तो जब नाउन है तो फिर देखते हैं क्या बनेगा इसका। देखिए, जब नाउन के पहले क्या आता है, या तो कोई प्रीपोजिशन आएगा, है ना, क्या आएगा, या तो प्रीपोजिशन आएगा, या फिर क्या आएगा, या फिर कोई आर्टिकल आएगा, है ना, या फिर कोई एडजेक्टिव आएगा। तो अटेंशन है, कैसा अटेंशन, लेस अटेंशन, ठीक है, बिल्कुल ध्यान ना देना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, क्या बन जाएगा फ्रेंड, एडजेक्टिव। सो राइट ऑप्शन 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बताना, व्हाई इट इज रियली सुजाता ऑन द फोन, क्यों इट इज रियली सुजाता ऑन द फोन, क्या सुजाता फोन पर है, रियली सुजाता फोन पर है। तो जो वाई है, इस टाइप के जब भी जैसे वाई आ जाए उसके बाद कॉमा लग जाए, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इंटरजेक्शन, क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। वाई, क्यों, इस तरीके सरप्राइज वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। तो ये वाई क्या है, इंटरजेक्शन है, ओके। राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें बताना है आपको, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, एंड रेस्ट करो, ए वाइल। अब देखिए ए क्या है, ए हमारा आर्टिकल, क्या है, तो आर्टिकल के बाद क्या आता है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, है ना, आता है ना, या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, ए व्हाइल, है ना, सिट डाउन एंड रेस्ट, रेस्ट क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद है आर्टिकल, तो उसके बाद जाहिर सी बात है क्या आएगा, नाउन आएगा। सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, मतलब राकेट कैसा है, बूढ़ा है तभी वो, है ना, टू ओल्ड, बूढ़ा मतलब यहाँ पे वो वाले बूढ़े की बात नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, ओल्ड है, बड़ा है, इसीलिए वो कैसी रनिंग कर सकता है, फास्ट, ओके। तो यहाँ पे टू क्या है, तो टू तो सबको पता है, यहाँ पे कैसा है, टू है आपका एडवर्ब, क्या है फ्रेंड, एडवर्ब, ओके। तो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखें, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइन ग्रेजुएट वर्क अपॉर्चुनिटी आर इमेंस। अब देखें, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्या है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है कि प्रोनाउन है। तो देखिए फ्रेंड, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके पहले क्या है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आर इमेंस। तो देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या,
या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन, वो भी कैसी, प्लूरल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, लाइफ इज सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी। लाइफ इज सोलो फाइट, लाइफ कैसी है, सोलो, एक मतलब कि लड़ते हुए योद्धा की तरह है ना। तो यहाँ पे सोलो किसके लिए कहा गया है, फाइट, फाइट मतलब लाइफ, जीवन की बात कही जा रही है। ईच पर्सन मेक्स हिज एंड ओन जर्नी, मतलब प्रत्येक आदमी अपनी लाइफ की जर्नी में क्या है, एक सोलो फाइट की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कही जा रही है, यहाँ पे ईच पर्सन की बात कही जा रही है, तो उसकी विशेषता बताने वाले क्या है, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो काफ़ी इजी है। देखिए, द कैट लव्स कंफर्ट, द कैट लव्स कंफर्ट। अब यहाँ पे द की पोजीशन बतानी है कि, क्योंकि पता है ये द आपका क्या है, आर्टिकल से, लेकिन किस टाइप का, इंडेफिनिट, डेफिनिट, इंटेंसिफायर या फिर सब्जेक्ट। देखिए, द आपका होता है डेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है फ्रेंड, डेफिनिट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 2। और इंडेफिनिट क्या होते हैं, ए एंड एन, ये क्या होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं। ओके, तो ये बात आपको याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर ए वाइल अंडर द बनियान ट्री। अब देखिए, यहाँ पे अंडर क्या है, अंडर द बनियान ट्री। ठीक है, तो द बनियान ट्री क्या है, ये देखिए, ये आर्टिकल हो गया, उसके बाद क्या है, नाउन हो गया, उसके पहले क्या है, अंडर द बनियान ट्री। तो अंडर क्या बन जाएगा, अंडर आपका कैसा है, अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे, बनियान ट्री के नीचे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन बन जाए, क्योंकि ये विशेषता तो बता नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन। ओके, तो 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द वंडरफुल स्टैट्यू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल पीपल टू द सिटी, है ना। स्टेट ऑफ लीडर, लीडर ने मतलब जो लीडर थे, वेलकम सब पीपुल मतलब सिटी के जितने भी लोग थे उनको क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, है ना। तो यहाँ पे स्टेट, जो स्टेट है उसको क्या बताना है, उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट है और एडजेक्टिव है या फिर नाउन है या फिर नाउन फ्रेज है। ओके, तो देख लीजिए, यहाँ पे जो स्टेट ऑफ द लीडर, द वंडरफुल स्टेट ऑफ द लीडर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा फ्रेंड, ये आपका बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा फ्रेंड, ऑब्जेक्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका 1 बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन। अब यहाँ पे हिज की विशेषता बतानी है, हिज क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब या फिर वर्ब। देखिए, दिस इज ए पेन, हिज पेन, यहाँ पे जो पेन क्या है, नाउन है, तो नाउन की विशेषता क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो किस टाइप का, उसका पेन, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या है फ्रेंड, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहे हैं, पेन की विशेषता। ओके, तो राइट ऑप्शन 2 बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या है। When people found that the jewel was in the records of Rahim, they give it to him. अब देखिए, यहाँ पे जो दे गिव, दे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, गिव आपका क्या है, वर्ब है, तो इट टू हिम, तो यहाँ पे इट की पोजीशन बतानी है कि इट क्या है। ओके, तो देख लेते हैं इट क्या है यहाँ पे। तो इट कैसा होता है, आपके इट तो पता है, ही शी इट क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, तो ये तो अच्छे से पता है, तो ये आपका बन जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, इट इज़ 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। ओके, तो ये इट क्या है, इट की पोजीशन बतानी। इट क्या होते हैं, प्रोनाउन, ये तो अच्छे से पता है, लेकिन किस टाइप के प्रोनाउन होते हैं। एक होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, कौन कौन से होते हैं, पर्सनल, ही शी, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं।
ओके। तो एक होता है इम्पर्सनल, इम्पर्सनल होता है इट, क्योंकि इट हमारा लिविंग के लिए भी यूज हो जाता है एंड नॉन लिविंग के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। क्या बन जाएगा फ्रेंड? 3 राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। ओके। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। कैसे लगे आप अपना फीडबैक जरूर दिया करो और बताएं आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। ओके। और ऐसी सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप सब्सक्राइब करने की। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके फ्रेंड्स सर्कल में जितने लोग हैं वो इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। ओके फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।